नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आईटी पार्क की स्थापना की अमरावती वासियों द्वारा वर्षों से प्रस्तुत डिमांड पूर्ण करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को एडवांटेज विदर्भ उद्योग परिसर में घोषणा कर दी है। शुभ समाचार यह है कि नांदगांवपेट एमआईडीसी के 140 एकड़ क्षेत्र में विश्व स्तरीय सूचना औद्योगिकी पार्क साकार किया जाएगा, जिससे मुंबई, पुणे और अन्य बड़े शहरों की ओर से होता अमरावती के युवाओं का पलायन रुकेगा। यह हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार साकार होंगे। यह स्वागत योग्य जानकारी बीजेपी नेता और एमआईडीसी के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने आज दोपहर पत्रकार परिषद में दी। इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्राध्यापक रविंद्र खांडेकर और गजानन देशमुख सहित अन्य मौजूद थे। किरण पातुरकर के प्रयासों की बदौलत ही अमरावती में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हुआ है। गत 2 वर्षों से सेवारत है। शासकीय मेडिकल कॉलेज के लिए भी बडनेरा के पास आलियाबाग में 11 एकड़ जमीन 2 दिनों पहले ही राजस्व महकमे ने मेडिकल शिक्षा विभाग को अलॉट कर दी है। किरण पातुरकर ने प्रस्तावित आईटी पार्क के विषय में इस समय विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल भवनों का समूह न रहकर पुनर्विकसित भविष्यकालीन विश्व स्तर की आईटी इकोसिस्टम रहेगा, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी 1 Gbps से 10 Gbps, स्केलेबल इंटरनेट, वाईफाई 6 और 3E रेडी कैंपस, भरपूर बिजली और पावर बैकअप के लिए 66 kV सबस्टेशन, डेटा सेंटर व स्काउट रेडी सुविधा, सुरक्षित सर्वर रूम, रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और साइबर सुरक्षा के अनुरूप सभी बातें रहेगी। बडनेरा जूनी बस्ती प्रभाग क्रमांक 21 की नवनिर्वाचित नगर सेविका मीरा भगवान कामले शुक्रवार दोपहर से सर्वत्र चर्चा का विषय बनी है। उन्होंने महानगर पालिका के नए सदन की पहली आमसभा में ऐसा कुछ कर दिया कि वे चर्चित हो गई। उन्होंने महापौर और उप महापौर चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति के फेवर में मतदान कर दिया था। ऐसे में मुंबई मनपा प्रांतीय अधिनियम के अनुसार एमआईएम यदि मीरा कामले को निष्कासित करता है तो मीरा कामले अपक्ष नगर सेविका कहलाएगी। इतना ही नहीं तो वे मनपा सदन के किसी भी गुट में शामिल होने के लिए पात्र रहेगी। अमरावती महानगर पालिका की 4 वर्षों बाद इलेक्शन 50 पहली आमसभा में महापौर और उप महापौर का रिवाज अनुसार सर्वप्रथम चुनाव किया गया। इस चुनाव में एमआईएम की नगर सेविका मीरा कामले ने तटस्थ न रहते हुए महापौर और उप महापौर पद के महायुति के उम्मीदवारों के फेवर में मतदान किया, जिसके बाद मीरा कामले न केवल विदर्भ बल्कि समस्त राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। किंतु जानकारों और विधि विशेषज्ञों का मानना है कि मीरा कामले की मनपा सदस्यता रद्द किया जाना मुश्किल है। इसके पीछे नानाविध कारण बताए जा रहे हैं। बडनेरा जूनी बस्ती प्रभाग क्रमांक 21 की नवनिर्वाचित एमआईएम नगर सेविका मीरा कामले ने शुक्रवार को मनपा सदन में पहली आमसभा में अभूतपूर्व कदम उठा लिया। उन्होंने सोच समझकर महापौर और उप महापौर चुनाव में सत्ता पक्ष के फेवर में मतदान किया। एमआईएम नेता बताते कि उन्होंने पार्टी के सभी नगर सेवकों से मशवरा किया था, बैठक भी ली थी, किंतु शुक्रवार को मीरा कामले के मतदान पश्चात अमरावती मंडल की ब्रेकिंग न्यूज जारी हुई। तब आनन फानन में एमआईएम ने मीडिया के नाम अपना सभी नगर सेवकों के हस्ताक्षर वाला पत्र जारी किया। यह पत्र गत 2 जनवरी को मनपा में एमआईएम गठ के रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किया गया पत्र रहने की जानकारी है। बडनेरा जूनी बस्ती प्रभाग क्रमांक 21 की नगर सेविका मीरा कामले के पुत्र संदीप कामले ने शीघ्र विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी है। मीडिया से बातचीत में संदीप कामले ने स्पष्ट कहा कि अपने प्रभाग के चौमुखी विकास के संदर्भ में मिले ठोस आश्वासन के कारण उन्होंने सत्ता पक्ष संग जाने का निर्णय लिया। एमआईएम टिकट पर निर्वाचित हुई नगर सेविका मीरा कामले ने शुक्रवार को महापौर और उप महापौर चुनाव में महायुति का खुल्लम-खुल्ला साथ दिया था, जिससे विदर्भ और राज्य में खलबली मची थी। संदीप कामले ने मनपा आमसभा के सनसनीखेज घटनाक्रम पश्चात मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि जूनी बस्ती प्रभाग के अनेक विकास काम वर्षों से लटके पड़े हैं। विकास कामों को लेकर ठोस आश्वासन उन्हें मिला। उसी प्रकार 4 से 6 ऐसे काम है जो सत्ता पक्ष के साथ रहने पर ही हो सकते हैं। ऐसे में वाईएसपी के साथ जाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि विधायक रवि राणा ने भी साथ आने का आह्वान किया, इसलिए शीघ्र पक्ष प्रवेश होने वाला है। संदीप कामले अपने क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्होंने अम्बेडकरी जनता और मुस्लिम वोटर्स तथा एमआईएम को उनके कदम से पहुंची ठेस के लिए क्षमा याचना भी की है। यह भी सफाई दी कि वर्षों से अटके पड़े कई कामों को वे जनहित में करवाने जा रहे हैं। उन्होंने जनता से इस कामों को पूरा करवाने का वादा चुनाव दौरान किया था। अंततः जनहित में उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ जाने का निर्णय लिया।
महापालिका की शुक्रवार को हुई आमसभा का आयोजन मनपा प्रशासन ने कई हड़बड़ी में तो न किया था। आमसभा की बैठक अव्यवस्था से तो यही प्रश्न कांग्रेस और राकापा के नगर सेवकों ने उठाए हैं। आमसभा में कुर्सियों की व्यवस्था बराबर न होने की शिकायत नगर सचिव संदीप वडूरकर से की गई, बल्कि देखा गया कि नगर सेवक आक्रामक और नाराज हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस के विलास सिंगोले, राष्ट्रवादी के गठ नेता अविनाश मार्डीकर, बबलू शेखावत और अन्य सदस्यों का समावेश रहा। खबर है कि नगर सचिव आने वाली आमसभा की व्यवस्था से पहले सभी गठ नेताओं की बैठक बुला सकते हैं, जिसमें आयुक्त महोदय भी प्रमुख रूप से मौजूद रहेगी। उल्लेखनीय कि मनपा आमसभा की पहली तारीख 30 जनवरी थी। अचानक उसे सप्ताह भर आगे खिसका दिया। इसके बावजूद आमसभा में सबसे बड़े दल, उसके बाद दूसरे नंबर के दल और उसके बाद क्रमानुसार बैठक व्यवस्था व्यवस्थित करने में मनपा प्रशासन असफल रहने की शिकायत अनेक सदस्यों ने की। महानगर पालिका के 9 वर्षों बाद हुए आम चुनाव के नतीजे गत 16 जनवरी को वोटों की गिनती के साथ घोषित किए गए। तत्पश्चात थोड़ी खिंचातान से ही शुक्रवार को महापौर और उप महापौर का चुनाव हो सका। ऐसे में सियासी जानकार शुक्रवार को मनपा सदन के घटनाक्रम, वोटिंग, क्रॉस वोटिंग और तटस्थता को बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं। उनके अवलोकन का सार यही निकला है कि विधायक संजय खोड़के के बगैर भी महायुति की उप महापौर और महापौर चुनाव जीत जाती। विधायक रवि राणे ने युवा स्वाभिमान के अपने 15 सदस्यों के अलावा भी नगर सेवक जुटा लिए थे। सदन में आवश्यक 44 का बहुमत जादुई आंकड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के सदस्यों के बगैर ही हासिल किया था। मनपा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से ही संजय खोड़के के नेतृत्व वाला राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार खेमा नाराज था। प्री पोल अलायंस नहीं हो पाया था। पोस्ट पोल अलायंस में भी विधायक राणा ने बयानबाजी कर मनपा की सत्ता में संजय खोड़के को दूर रखने की कोशिशें प्रारंभ कर दी थी। ऐसे में मनपा सदन में महायुति के साथ बैठने में खोड़के के राजी नहीं होने की चर्चा रही। वे विधायक राणा से दूरी बनाए रखना चाहते थे। मनपा के महापौर और उप महापौर चुनाव के दौरान सभागृह में स्वर्गीय अजित दादा पवार को पहले श्रद्धांजलि देने बाबत युवा स्वाभिमान पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक प्रशांत वानखड़े ने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के मुताबिक सभी नगर सेवकों ने प्रशांत वानखड़े के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए स्वर्गीय अजित दादा पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चात सभागृह में पहली बार युवा स्वाभिमान पार्टी की तरफ से गठ नेता नाना आमले ने अमरावती मनपा का अमरावती बडनेरा महानगर पालिका नामकरण करने बाबत प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को भी सभी नगर सेवकों द्वारा मंजूरी दी गई। कार्यकाल समाप्त होने वाले ग्राम पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश शासन की तरफ से जिलाधिकारी और जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए जाने से जिले की 552 ग्राम पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त होने वाला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिवंगत उप मुख्यमंत्री जननेता अजितदादा पवार को आदरांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से सोमवार 9 फरवरी को सायंकाल 5 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन अमरावती में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस आशय की जानकारी विधायक संजय खोड़के ने दी। मनपा के पूर्व पार्षद तथा शिवसेना उबाटा के नेता पंजाबराव तायवाड़े का शुक्रवार 6 फरवरी को मित्र परिवार की तरफ से विलासनगर में जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी समेत प्रभाग के वरिष्ठ नागरिक व नेता उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अमरावती की ओर से हनुमानगढ़ी इंद्रेश्वर मंदिर परिसर में समीप निर्माणाधीन तपस्या धाम रिट्रीट सेंटर के भूमि पूजन एवं उद्घाटन समारोह का आयोजन कल 10 बजे अत्यंत हर्षोल्लास एवं आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथियों के रूप में विधायक रवि राणा, विधायक राजेश वानखड़े, उनकी धर्मपत्नी आरती वानखड़े, श्रद्धा दांडगे, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता एवं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सचिन भाई परब तथा अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों के कर कमलों द्वारा सेंटर की नींव रखी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सचिन भाई परब ने ब्रह्मकुमारी संस्था के वैश्विक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तपस्या धाम रिट्रीट सेंटर भी अनेक आत्माओं को सच्चा सुख और शांति देने का निमित्त बनेगा। श्री शिवशंकर महादेव हनुमान मंदिर ट्रस्ट के श्री गजानन महाराज मंदिर खंडेलवाल पंचवटी धाम में सदगुरु संत श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन सप्ताह के दौरान आज सुबह 7:30 बजे मुखोद्गत वाचक सुशीलाताई उम्बरकर अमरावती के सानिध्य में सुमधुर वाणी से श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ का रसपान कराया गया, जिसमें 151 भाविक भक्तों का सहभाग रहा। गण गण गणात बोते के जयघोष से पंचवटी धाम परिसर गुंजायमान हुआ। अल्पसंख्यक कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष जुबेर खान की ओर से नालसापुरा में प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवार के नवनिर्वाचित पार्षदों का सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पार्षद विलास सिंगोले, सुनीता बेले, ललिता रतावा और प्राध्यापक डॉक्टर संजय शिरभाते का स्वागत कर उनका सत्कार किया गया।
धन्य आज दिन दर्शनाचा श्री संत गजानन महाराज संस्थान शेगांव ने श्री के 148वें प्रकट दिवस उत्सव हेतु आज और कल रात में भी पूरे समय दर्शन खुले रखने की घोषणा की है। संस्थान ने बताया कि समस्त प्रदेश से 800 से अधिक पालकी प्रकट दिवस महोत्सव उपलक्ष्य शेगांव पहुंच रही है। इस बार रविवार होने से भावुकों की भारी भीड़ का अंदाज लगाकर प्रस्थान प्रबंध में जुट गया है। 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी उमड़ने की आशा व्यक्त की जा रही है। श्री ब्रिजलाल बियानी शिक्षा समिति द्वारा बियानी महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित भव्य सभागार का लोकार्पण कल रविवार 8 फरवरी को गजानन महाराज प्रकट दिवस पर किया जा रहा है। सवेरे 10 बजे संस्था के प्रांगण में आचार्य गोविंद गिरी देवगिरी जी के शुभ हस्ते लोकार्पण होने की जानकारी आज प्रेस वार्ता में अध्यक्ष ओम प्रकाश लड्ढा ने दी। इस समय पंडित देवदत्त शर्मा और गोपाल राठी भी उपस्थित थे। अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंद देवगिरी जी का 2 दिवसीय व्याख्यान माला हेतु आज शिलांगण रोड स्थित सीए आशीष हरकुट के निवास पर आगमन हुआ।